इस वीडियो में मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो मार्केट होते हैं बोल के कि वेल दे आर वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर योर बेबीज़ हु आर अंडर 12 मंथ्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट। सो ये 5 चीज़ें अंडर 12 मंथ्स बच्चों के लिए नहीं बने हैं। इट कैन बी हार्मफुल, दे कैन कॉज इश्यूज, सो प्लीज़ बी वेरी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू ऑफर और इवन समवन सजेस्ट कि आप ये उनको दो खाने के लिए। Well, my name is Riddhi. I'm a child nutritionist, behavior expert, and also founder of Baby Led Weaning India. And in almost every consultation, parents ask me this question: Riddhi, क्या हम अपने बच्चों को बिस्किट्स दे सकते हैं? What are child friendly biscuits? वो जो पफ्स आते हैं वो ना मेरा बच्चा बहुत आराम से खाता है, बहुत अच्छे से खाता है. Is that okay? What about teething biscuits? Teething के टाइम तो दे सकते हैं ना? So we are going to talk about all these topics which normally you hear on social media in different forms, but you don't know कि ये सही है कि नहीं, कि सामने वाला बस यूं ही बोल रहा है. So let's get started with the first item which we often hear is okay for the child to be given. 6 महीने के बाद यही देना चाहिए बच्चों को, इसी से ग्रोथ होती है. वो है any form of packaged Cerelac. सुपर मार्केट में ना एक एंटायर शेल्फ रहता है बोल के ओ फोर्टिफाइड विद आयरन, मैक्सिमम विटामिन सी, मैक्सिमम कैल्शियम इन दिस, और हम उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाह, हम तो अपने बच्चों को बहुत ही बैलेंस फूड दे रहे हैं जो न्यूट्रिएंट रिच है. बट दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि जैसे ही आप वो पैकेट को टर्न करके पढ़ोगे, द फर्स्ट थिंग विच यू विल सी ऑफन इज़ शुगर. कुछ ब्रांड में वो शुगर नहीं लिखा होगा, पर लिखा होगा मैल्टोड्रॉक्सिन. इससे भी शुगर स्पाइक होती है और शुगर क्रैश भी होता है. तो शुगर कैसे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है कि जब बच्चे स्वीट फूड खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो उनको उसी टेस्ट का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है. और उसके कंपैरिजन में एवरी अदर फूड टेस्ट वेरी ब्लैंड. तो आपका बच्चा मोस्टली स्वीट ही खाना चाहेगा, क्योंकि आपने सेरेलैक या मे बी उसी में सेरेलैक में ही स्वीट फ्रूट मिलाया, या बच्चा नहीं खा रहा है तो कभी कभी हम उसमें गुड़ मिला देते हैं या खजूर मिला देते हैं सोच के कि वेल दीज आर वेरी गुड फॉर द चाइल्ड, बट दे आर नॉट. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वीट पैलेट को ही बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं और दूसरे आइटम बच्चा नहीं खाना चाहेगा, तो बहुत लिमिटेड पैलेट हो जाएगा बच्चे का. इससे बेटर क्या करो, घर में बनाओ सेरेलैक. रागी लो, बनाना लो, बनाना नहीं भी लोगे तो भी ठीक है. रागी लो, 1 चम्मच घी लो, बनाना ऑप्शनल है. रागी को अच्छे से घी में पकाओ एंड रागी पॉरेज बनाओ. चाहिए तो उसमें आधा बनाना मिला दो. दैट इज़ ऑल एंड योर सेरेलैक इज़ रेडी. You don't have to buy the packaged Cerelac and think that you are giving nutrient dense food to your child. Don't make that mistake. Now the second option are those puffs which say कि ये बेबी पफ्स हैं, मुंह में मेल्ट हो जाते हैं बच्चे के, तो हम वो देने शुरू कर देते हैं. अब क्या है, उस पफ का अगर आप बैक पैक पढ़ोगे इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोला है कि ये मिलेट पफ है, मिलेट की क्वांटिटी अगर आप देखोगे मे बी इट इज़ 2 और 4%. इट इज़ सो लेस. पहला इंग्रेडिएंट होगा आपका राइस फ्लावर, उसमें कोई मिलेट्स नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए राइस फ्लावर यूज़ करते हैं. फिर उसमें पाम ऑयल भी किसी ना किसी फॉर्म में होगा ही होगा, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, सोडियम होगा. ये सब आपके इतने छोटे से बच्चे को जो 1 साल का भी नहीं हुआ है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं. एंड फिर आप सोचोगे कि अरे ये कुछ नहीं खा रहा है तो चलो पफ दे देते हैं, इसको पफ बहुत पसंद है, तो वो मेन खाना खाना छोड़ देगा और वो ये स्नैकिंग ज़्यादा करने लगेगा. राइट. इससे अच्छा आप घर में रोस्ट कर लो मखाने. थोड़े मखाना बहुत बड़ा है तो उसको कट कर लो, घी में रोस्ट करो. बनाना को कैरमलाइज भी कर सकते हो, कुछ नहीं, बस बनाने को स्लाइसेस करके घी में हल्का सा सेक दोगे. दैट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट अ वेरी नाइस फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ द फ्रूट. मुरमुरे सॉटे कर लो थोड़ा. All these things are better, they are not packaged, and these are something which can also help your child. These don't provide overall nutrition, but they are still much better than the packaged snacks which you are giving your child. Now मैंने 2 बता दिए, अब 3 और बचे हैं, but उसके पहले I want to know if you have subscribed to the channel or not, और आपने अभी तक लाइक किया है कि नहीं इस वीडियो को.